हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शोमेन नाथ यूट्यूब चैनल। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आप लोगों से करनी है, और वो है कि यहाँ पे देखिए आप लोग लिस्ट करके दिए हुआ है मैंने। छः जो टॉपिक है, ये छः टॉपिक डिस्कशन करूँगा, बहुत ही जल्दी जल्दी डिस्कशन करना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला वाला जो है, देखिए, नॉट रिसीव्ड मेल। ये जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए जो फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए हुए हैं, आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि देखिए आप लोग जो ईमेल आईडी जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो रहा था तब जब दिए थे, उस ईमेल आईडी में आप लोगों का लॉगिन आईडी और पासवर्ड जाएगा। तो उसको चेक कीजिए पहले। ये मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं, स्पेसिफिकली किसी भी स्ट्रीम पे हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ या बीटेक हो, बीबीए हो, बीसीए हो, या फिर कोई भी, या फिर हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट हो, सभी स्टूडेंट्स के लिए। अगर हाँ, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों का अभी तक यानी कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है, जैसे कि कैटरिंग टेक्नोलॉजी, तो उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को थोड़ा 2-3 दिन और वेट कर जाइए। अगर नहीं मिला तो, अगर नहीं मिलता है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को मिल जाएगा। और इसमें जनरली क्या होता है कि आपका जो रोल नंबर होता है, तो उसी रोल नंबर के चलते आपको उसी रोल नंबर के साथ आपका वो आईडी होता है और फिर पासवर्ड होता है। फिर पासवर्ड यूनिवर्सिटी देते हैं, आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। फिर बाकी जो सवाल है सीनियर्स बैच का, प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे टॉपिक मैं कवर करूँगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को वो www.makautexam.net पे जाना है, गूगल पे जाके सर्च करना है। और सर्च करने के बाद आपको ऐसा एक इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखिए, ये जो इंटरफेस आप लोगों को मिलेगा, उसमें मेंबर्स एरिया, ये मैं जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, पढ़ने के लिए आ रहा हूँ अभी। तो मेंबर्स एरिया जो है, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप लोगों को फिर ऐसा एक इंटरफेस और नज़र आएगा। तो इसमें जो स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स लॉगिन है। तो अगर आपको मेल मिल चुका है, दैट मीन्स यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड द मेल, देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गिव योर यूज़र नेम एज वेल एज पासवर्ड। यूज़र नेम एक्चुअली वहाँ पे आपको, आपका जो रोल नंबर जनरली वही होता है, तो वो डालना पड़ेगा। फिर जो पासवर्ड दिए हुए हैं, वो पासवर्ड जिस मेल पे, उस वो पासवर्ड देके इसमें सबमिट करेंगे तो आपका पास ये वाला इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ से आप अपना फॉर्म फिलअप, बैकलॉग, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सीए मार्क्स जितना सारा है सब कुछ देख पाएंगे। आप समझ जाएंगे ये एक बार ओपन करने के बाद। तो जिन लोगों को मिल चुका है, आप कंप्लीट देख लीजिए एक बार जाके, क्योंकि फर्स्ट ईयर जितना सारा स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर का है, मोस्ट प्रॉब्ली कॉलेज जितने सारे हैं वही हेल्प कर रहे हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए। और आपको अगर कॉलेज से इंस्ट्रक्शन मिले कि आप फिलअप करें तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो 27 तारीख से आप लोगों को वो ये जो फॉर्म फिलअप जो है ये कर पाएंगे आप लोग, यानी कि 27 फरवरी से। अभी इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों को, चलिए दूसरा जितने सारे क्वेश्चन, तो ये जो स्टूडेंट्स लॉगिन वाला ये भी सॉल्व हो गया। अभी जो है अनेबल टू फाइंड रेगुलर एंड बैकलॉग, देखिए यहाँ पे एक बात मैं कहता हूँ, ये सीनियर लोगों के लिए है कि अगर आपका जो रेगुलर और बैकलॉग यानी कि इनरोलमेंट में नहीं दिखा रहा है स्टूडेंट लॉगिन में, तो आप लोगों का काम यही है कि कॉलेज में, जिस कॉलेज में भी आप पढ़ते हैं, वहाँ पे जाके इमिडिएटली कांटेक्ट कीजिए और बात कीजिए, क्योंकि आपका कोई बैकलॉग पेपर अगर होता है तो वो शो करेगा। और रेगुलर जो है वो तो आप 27 तारीख से कर ही पाएंगे, तो इसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बैकलॉग जो पेपर है, अगर नहीं दिखाता है 27 तारीख को, तो आप लोगों को कॉलेज में इमीडिएटली कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, ये स्टूडेंट्स लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि सर ऑनलाइन एग्ज़ाम जब होगा और उसके साथ इन्विजिलेशन कैसे होगा। तो देखिए, इन्विजिलेशन जो है ये मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जनरली इन्विजिलेशन के लिए इसमें एक म्यूचुअल ट्रस्ट होता है। तो इसमें यूनिवर्सिटी की तरफ से शायद ये रिक्वेस्ट किया जाए कि आप लोगों का जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स यानी कि आपके माता पिता हो या कोई क्लोज रिलेटिव हो सकता है या कोई भी हो सकता है, तो वो जनरली पेरेंट्स के बारे में ही बोलते हैं। तो आपको उसमें
उसको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी शायद, यानी कि जो होता है उसमें साइन कर देना पड़ता है, या फिर यस जो आप जैसे कि यहाँ पे अगर ऑनलाइन पे आप एमसीक्यू बेस देते हैं पूरा एग्ज़ाम, तो इन्विजिलेशन के बारे में ये कह सकते हैं कि वैसा ही होगा। ऐसा कुछ इन्विजिलेशन किसी को एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता है यहाँ पे, आपका पेरेंट्स को भी नहीं। तो क्या होता है फिर यहाँ पे आपका यस वेबकैम जो है वो ऑन करना पड़ेगा आपको। हाँ, आपका आइडेंटिफिकेशन होगा। ये जो आपका जो यानी कि फेस जो है, फेस रिकॉग्नाइज होना चाहिए, क्योंकि वो आप वही आदमी है जो एग्ज़ाम जिसका नाम है दे रहे हैं, ये रिकॉग्नाइज करने के लिए। अभी पांचवा जो क्वेश्चन है, एग्ज़ाम ऑन मोबाइल। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा है मेरे से कि एग्ज़ाम मोबाइल पे दे सकते हैं कि नहीं। जी हाँ, ज़रूर आप एग्ज़ाम मोबाइल पे दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ दो चीज़ का आपका ध्यान रखना है। एक तो है आपका जो गूगल क्रोम है उसको आप अपडेट करके रखिए, और दूसरा वाला जो है वो है आपका जो कैमरा परमिशन, वो कैमरा परमिशन आपको ऑन करके रखना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है, और ये दो चीज़ होगा तो आप मोबाइल से एग्ज़ाम दे पाएंगे। और लास्ट वाला जो है, इफ़ नेट गेट्स डिसकनेक्टेड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, तो क्या होगा। बहुत सारा स्टूडेंट डरे हुए हैं, अगर एग्ज़ाम देने के टाइम नेट डिसकनेक्ट हो गया तो क्या होगा। देखिए, अभी यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन आना बाकी है, क्या होगा क्या नहीं। लेकिन हाँ, अगर ऐसा कुछ होता है कि एग्ज़ाम देने के टाइम आपका नेट डिसकनेक्टेड हो जाता है, तो उसमें भी डरने की कोई बात नहीं है। आप फिर से लॉगिन कर सकते हैं और रिकनेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नेट डिसकनेक्ट हो जाता है, फिर नेट आते ही आपका पुराना जो सिचुएशन, जो पेज है, उसमें आप डायरेक्टली चले आते हैं, लॉगिन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ता। तो यहाँ ये जो छठा यानी कि 6 जो क्वेश्चन था, मैंने उसका आंसर करने की कोशिश की है। आशा रखता हूँ आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी एग्ज़ाम देने के लिए। तो विद दिस आई कम टू एंड पहले फॉर्म फिलअप ज़रूर कीजिएगा, और अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो पूछिए मुझसे, डेफिनेटली आई विल कम टू यू। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।